कर्नाटक की गोद में तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा एक अद्भुत स्थान, जहां समय ठहर सा गया है और जहां हर पत्थर एक कथा कहता है। यह है हम्पी। कभी विजयनगर साम्राज्य की वैभवशाली राजधानी और आज एक पवित्र भूमि जहां इतिहास और पुराण आपस में मिलते हैं। यहाँ की हर चट्टान, हर स्तंभ एक गाथा है, राजाओं की, देवताओं की, युद्धों की और भक्ति की। एक ऐसी भूमि जहां स्वर्ग ने धरती को छुआ। वो पर्वत देखिए, अंजनेय पहाड़ी। माना जाता है कि यहीं हुआ था बजरंगबली हनुमान का जन्म। यहीं गूंजे थे उनके नाम के पहले जयकारे और यहीं से उन्होंने भरी थी अपनी पहली उड़ान। यह सिर्फ एक ऐतिहासिक स्थल नहीं, यह रामायण की धरती है। कहते हैं भगवान श्री राम भी इसी भूमि पर चले थे सीता माता की खोज में, और यहीं हुई थी उनकी मुलाकात हनुमान से। एक ऐसी भेंट जिसने युगों की दिशा बदल दी। जय केतन जय जय केतन जय हय प्रापुन जय मिडदापुगने। रघुनंदन रघु रघुनंदन रघुवर सेवन रघुपति छायन शतयोजन शत शतयोजन शरधि योजन शर। और अब यह है विरूपाक्ष मंदिर, एक जीवंत मंदिर जो आज भी उतना ही पूजित है जितना सदियों पहले था। यह मंदिर समय से भी पुराना है। आज भी यहाँ वैसी ही आरती होती है, वैसे ही मंत्र गूंजते हैं, मानो देवताओं ने इस स्थान को कभी छोड़ा ही नहीं। यह है माल्यवंत पर्वत। जब रावण ने सीता माता का हरण किया, तब श्री राम और लक्ष्मण ने यहीं कई दिनों तक निवास किया था। यहाँ उन्होंने सीता माता की खोज और रावण के विरुद्ध अभियान की योजना बनाई। माना जाता है कि प्रभु श्री राम और लक्ष्मण ने लगभग 4 महीनों तक वर्षा ऋतु में यहीं विश्राम किया था। यह पर्वत उनकी प्रतीक्षा, संकल्प और भक्ति का साक्षी रहा है। यहाँ अब एक सुंदर मंदिर है, माल्यवंत पर्वत मंदिर, जो उस दिव्य समय और साधना का प्रतीक है। शतयोजन शत शतयोजन शरधि योजन शर परिलंघन। अब सामने है हम्पी का गौरव, विट्ठल मंदिर। यहाँ की वास्तुकला केवल पत्थरों की कला नहीं, यह दिव्यता की शिल्प भाषा है। इस मंदिर के प्रांगण में स्थित पत्थर का रथ हम्पी की आत्मा है। ऐसा प्रतीत होता है मानो वह कभी भी चल पड़ेगा। यहाँ के संगीत स्तंभों से जब उंगलियां गुजरती थीं, तो स्वर फूटते थे, मानो पत्थर भी भगवान का भजन गाते हों। हरिभाजन हरि हरिभाजन हरिमद भाजन दशमुख कंपन। बड़वाकृत बड़ बड़वाकृत बड़वानलकृत बहुभस्मार्चन। जय केतन जय जय केतन जय हय प्रापुन जय मिडदापुगने। रघुनंदन रघु रघुनंदन रघुवर सेवन रघुपति छायन शतयोजन शत शतयोजन शरधि योजन शर परिलंघन। हरिभाजन हरि हरिभाजन हरिमद भाजन दशमुख। यह ऊंचा भव्य मंच महानवमी डिब्बा, विजयनगर साम्राज्य के सबसे भव्य उत्सव यहीं मनाए जाते थे। राजा इसी मंच पर बैठकर दशहरे की महानवमी को शौर्य प्रदर्शन, युद्ध कौशल और सांस्कृतिक झांकियों को देखते थे। इन नक्काशीदार पत्थरों पर आज भले घास उगी हो, लेकिन कभी ये स्थान सत्ता, परंपरा और श्रद्धा का संगम हुआ करता था। यह मंच
आज भी गर्व से खड़ा है, विजयनगर की उस विरासत को समेटे जिसने दक्षिण भारत का इतिहास रचा था। यह है पुष्करिणी, एक पवित्र जलकुंड जहां कभी देवताओं की मूर्तियां स्नान करती थीं और भक्त आत्मशुद्धि के लिए डुबकी लगाते थे। इन सीढ़ियों पर बैठकर सदियों से लोग प्रभु का ध्यान करते आए हैं और यह शांत जल आज भी उनकी आस्था को समेटे खड़ा है। यह है हजार राम मंदिर। श्री राम के जीवन की पूरी रामायण इन दीवारों पर उकेरी गई है। एक एक दृश्य, एक एक कथा, जैसे ये पत्थर नहीं, जीते जागते पात्र हों। यह मंदिर राज परिवार का निजी देवस्थान था, जहां राजा श्री राम के आदर्शों से प्रेरणा लेते थे। और अब सामने है हम्पी का विशालतम शिवलिंग, बड़विलिंग। एक ही चट्टान से तराशा गया यह शिवलिंग हमेशा जल से परिपूर्ण रहता है। यहां आकर मन स्थिर हो जाता है, मानो स्वयं महादेव इस स्थान पर ध्यान में लीन हो। यह शांत खंडहरों के बीच खड़ा है कृष्ण मंदिर। राजा कृष्ण देव राय ने इसे ओडिशा विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। इस मंदिर में बाल गोपाल की मूर्ति स्थापित की गई थी। यह केवल पूजा का स्थल नहीं था, यह संस्कृति, कला और नाट्य की भूमि थी। रघुनंदन रघुरघुनंदन रघुवर सेवन रघुपति चायन शतयोजन शतशतयोजन शरधि नियोजन शर परिलंघन हरिभाजन हरि हरि। और अब हम पहुंचते हैं एक ऐसे स्थान पर जहां शब्द नहीं, केवल शांति बोलती है। यह है हुच्चप्पैया मठ। चट्टानों के बीच बसा यह स्थल एक तपस्वी की गहराई, एक साधक की निष्ठा और आत्मज्ञान की पराकाष्ठा का प्रतीक है। कहा जाता है कि संत हुच्चप्पैया ने यहाँ वर्षों तक तप किया था, मौन साधना में प्रभु से एकाकार होने के लिए। यह स्थान किसी भव्य मंदिर से छोटा हो सकता है, लेकिन इसकी ऊर्जा आत्मा को भीतर तक झकझोर देती है। यहाँ न आरती है, न घंटियां, फिर भी लगता है जैसे कोई दिव्य संवाद लगातार जारी है। यह मठ हमें सिखाता है कि ईश्वर को पाने के लिए शोर नहीं, केवल मौन ही काफी है। जब सूर्य अपनी आखिरी किरण इन चट्टानों पर बिखेरता है और आकाश सुनहरा हो जाता है, तब हम्पी केवल एक दृश्य नहीं देता, एक अनुभूति देता है। यह एक दर्शन है उस युग का जहां कथा और सत्य एक ही धरातल पर मिलते हैं। हम्पी जिसे देखना नहीं, महसूस करना होता है। हम्पी जहां हर मंदिर, हर चट्टान, हर हवा की सरसराहट एक कहानी सुनाती है। एक ऐसी कहानी जो हजारों सालों से हमारे भीतर गूंज रही है। जय केतन जय हय प्रापुन जय विडगापुगनि।